बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल अशबाब वन नज़ाइर फन्ने-सानी हिस्सतुल फ़वाइद का दर्स किताबुल क़दा व शहादात से जारी है। अगला ज़ाब्ता देखिए, फरमाते हैं दफ़उद दावा सहीह व कज़ा दफ़उद दफ़ई व मा ज़ादा अलैह यसिह व हुवल मुख्तार। दावा दफ़ए दावा सही है, यूँ ही दफ़उद दफ़ भी, और उसके ऊपर भी अगर दफ़ किया जाए व मा ज़ादा अलैह, दफ़उ दफ़ई दफ़। अब क़ज़ा या शहादात में ये बात बड़ी अहम है, क्योंकि आपने पढ़ लिया कि सबसे पहला काम, जब कोई केस क़ज़ा काज़ी के पास पहुँचे तो तस्रीह दावा कि कोई मुद्दई हो तो मुद्दा अलैह भी सामने होना चाहिए। अकेले जाके दावा कर दिया तो फिर क्या फ़ायदा? हो सकता है जो जिस बात का दावा कर रहा है उसका ख़स्म, उसका मुनकिर ही ना हो, तो क्यों टाइम बर्बाद करें? दावा साफ-सुथरा, बिल्कुल क्लियर और सही होना चाहिए। मजहूल का दावा, मुबहम का दावा, ये सब ठीक नहीं होता। तो जब दावा बिल्कुल साफ वाज़ेह हो जाए कि इस माल का दावा है, तो अब मुनकिर को, जो ख़स्म है, मुद्दा अलैह है, उसको मौका दिया जाता है। हो सकता है कि वो उस बात को कबूल कर ले, तो फिर दावा ख़त्म हो गया, मसला हल हो गया। इनकार करे तब जाके केस बनेगा। और एक सूरत ये है कि वो दफ़ई दावा करे। जी, वो इनकार की एक सूरत क्या है? दफ़ई दावा। इस तौर पर भी दावा ख़त्म हो जाता है। मुनकिर ने, ख़स्म ने, मुद्दा अलैह ने दावे की बुनियाद ही ख़त्म कर दी। वरना तरीक़ा तो ये है कि किसी माल के बारे में मुद्दई ने दावा किया, तो मुद्दा अलैह ने उससे इनकार कर दिया। मुद्दई ने कहा कि मुद्दा अलैह के कब्ज़े में जो ज़मीन है वो मेरी है। मुद्दा अलैह ने कह दिया बिल्कुल नहीं, तो हो गया ना? तो ये मुद्दई है, वो मुद्दा अलैह, उसने इनकार कर दिया। लेकिन अगर वो इस तरह की बात कहे कि ये ज़मीन मेरे कब्ज़े में है और मैंने इनसे ये ज़मीन किराए पे ली है, खेती कर रहा हूँ, तो ये कहते ही दावा दफ़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में तारुज़ नहीं हुआ। उसने कहा कि ज़मीन मेरी है, और इसने कब कहा कि ज़मीन मेरी है? इसने तो इनकार नहीं किया, इसने कहा कि मेरे पास है। अगर उसने कहा होता मुझे वापस करो, ये कहे कि मैं वापस नहीं करूँगा। वजह वजह ये है कि ये इतनी मुद्दत के लिए इजारे पर है, तो फिर दोनों की सूरत निकल आई, हैं? ये दफ़े दावा। उसने कब कहा कि ये ज़मीन मेरी है? तो दफ़े दावा की ये सूरत हो, तो दफ़े दावा भी दुरुस्त है, ठीक है? और इसकी सूरत यही है कि मुद्दई ने दावा किया, मुद्दा अलैह ने कह दिया, ऐसी बात कह दी कि जिससे दावे की बुनियाद ही ख़त्म हो जाए, है ना? तो दफ़े दावा भी सही है, और इसी तरह से दफ़उ दफ़ा भी सही है। इसने कहा कि वो ज़मीन मेरी है, तो मुद्दा अलैह ने कहा कि वो ज़मीन उन्हीं की है, मैंने इजारे पे लिया है उनसे, या किराए पे लिया है। तो इसने कहा कि ये अभी सामने कह रहा है इजारे पे लिया है,
ये जो है लोगों को गवाह बना रहा है कि ये जमीन मेरी है, ये दावा कर रहा है कोर्ट में आकर के, उसने ये कह दिया, मगर ये मुद्दई इस बात का है कि ये मेरी। तो दफा दफा समझ में आ रही? इस तरह की मिसाल और चला सकते हैं। व कमा यसिहु दफ़अ क़ब्ल इक़ामतिल बय्यिना यसिहु बादहा। दफ़े दावा जिस तरह बय्यिना के कायम करने से पहले दुरुस्त है, बय्यिना के कायम करने के बाद भी दुरुस्त है, क्योंकि वो तारुज़ की बात नहीं ना है, हैं? तारुज़ की बात होती तो तारुज़ काबिल कबूल नहीं है, दावा ही ठीक रहता है। यहाँ तो कौन सी तारुज़ है? इसने कहा कि वो ज़मीन मेरी है, ज़ैद ने कहा बकर के कब्ज़े में जो है, और इसने दा बय्यिना भी पेश कर दिया। उसके बाद उसने दफ़ा किया, ये ज़मीन मेरे पास जो है ना वदीयत के तौर पर है। तो बादे इक़ामत बय्यिना भी दफ़े दावा सही है। जब बादे इक़ामत बय्यिना सही है, तो क़ब्ल इक़ामत बय्यिना तो बदरजा औला सही है। व कमा यसिहु क़ब्ल अल-हुक्म यसिहु बादहु। और जैसे दफ़े दावा फ़ैसले से पहले दुरुस्त, वैसे ही फ़ैसले के बाद भी। काज़ी ने फ़ैसला कर दिया कि मुद्दई ये ज़मीन मुद्दई की है। बय्यिना पेश कर दिया था ना उसने। तो फ़ैसले से पहले दफ़े दावा दुरुस्त, फ़ैसले के बाद भी। तो फ़ैसले के बाद जब दफ़े दावा दुरुस्त है, तो फ़ैसले से पहले तो बदरजा औला, लेकिन फ़ैसले के बाद आपने पढ़ लिया कि जब काज़ी फ़ैसला कर देता है, तो उसका फ़ैसला नाफ़िज़ुल अमल होता है। तो बड़ी बात है। उसके बाद अगर गवाह रुजू कर जाए या और कोई बात हो जाए, तो फिर वो क़ज़ा ना, हम उसको उसको तोड़ा नहीं जाता। जी, इसलिए यहाँ पर यसिहु बादहु जो कहा है, उसको मुस्तस्न इसको उससे उसके साथ एक इस्तिस्ना किया है, इल्ला फ़िल मसअलतिल मुख़म्मसा, है कि क़ब्ले हुक्म, फ़ैसले से पहले तो दफ़े दावा दुरुस्त है, फ़ैसले के बाद दफ़े दावा दुरुस्त है, लेकिन इसमें इस्तिस्ना है कि 5 मसाइल में फ़ैसले के बाद दफ़े दावा दुरुस्त नहीं है। मसअला मुख़म्मसा जो है ना, वो यही है कि वो कह दे कि ये ज़मीन जिसके बारे में इख्तिलाफ़ हो गया, ये ज़मीन मेरे पास इजारे के तौर पर है, या वदियत के तौर पे, या इआरे के तौर पे उधार ले लेते हैं ना। इजारा तो जो है तमलीक मनफ़अत बिलावज़ है, और इआरा बिदूनी एवज़ है। और इसी तरह से वदियत है कि ज़मीन रख दिया कि अपने पास रखो, मैं जब आऊँगा तो मेरे कब्ज़े में दे देना। और या फिर रेहन या ग़स्ब, ये 5 चीज़ें होती हैं कि रेहन के तौर पे मैंने रखी है वो ज़मीन। तो उसने मुद्दा अलैह ने कहा कि वो मैंने कब्ज़ा नहीं किया, उन्होंने रेहन के तौर पे मेरे पास रखी। मैं मुर्तहिन हूँ, वो राहिन है ना? उसने दावा कर दिया कि ये ज़मीन मेरी है, तो मैंने कब क्या कहा? ये ज़मीन उनकी है, लेकिन ये मेरे कब्ज़े में है, बतौर रेहन। मेरा जो हक़ है ना, वो इसमें जो है ना माख़ूज़ है। या फिर ग़स्ब, कि मैंने उससे ग़स्ब किया है। जी, और माले मग़शूब जो है वो अगर तावान दे देता है, वो ज़ाय हो जाए, तो फिर गासिब के की मिल्क में माना जाता है। तो ये है मसला मुख़म्मसा। मसला मुख़म्मसा में बादे हुक्म दफ़े दावा दुरुस्त नहीं है, क़ब्ले हुक्म। लेकिन मसला मुख़म्मसा के अलावा 5 सूरतों के अलावा बादे हुक्म भी, और बादे क़ज़ा भी, और क़ब्ले क़ज़ा भी। लेकिन ये मसला जो है ना, जैसा फ़रमाया मुसन्निफ़ ने कि हमने अल बहरुर राइक़ में लिख दिया है, उसमें मज़ीद कलाम है, जैसा कि अल्लामा हम्वी ने ज़िक्र किया। चलिए, व कमा यसिहु इंदल हाकिमिल अव्वल यसिहु इंद गैरिही। दफ़्ए दावा जिस तरह से हाकिम अव्वल के पास जाकर के किया जाए, तो वो भी दुरुस्त है। इसी तरह से किसी और हाकिम के पास जाए और वहाँ जाके दफ़्ए दावा करें। अब देखिए, होता ये है कि लोअर कोर्ट में कोई मसला हुआ, और किसी के हक़ में हो गया, है ना? हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट चल जाता है। तो काज़ी के यहाँ भी कोई मसला दायर किया, उसने फैसला कर दिया मुद्दई के हक़ में, तो अब वही जाकर के मुकदमा दायर करे मुद्दा अलैह।
या वहीं दफे दावा करे, या फिर ये कि किसी और काजी के पास जाए, दोनों दुरुस्त है। वह कमा यसिह क़ब्ल इशहाद यसिह बादहु, जिस तरह दफे दावा गवाह बनाने से पहले दुरुस्त है, गवाह बनाने के बाद भी दुरुस्त है। यही मुख्तार है, इल्ला फी सलासी मसाइला, मगर 3 मसाइल मुस्तस्ना है, वहां दफे दावा सही नहीं है। अल ऊला, पहला इस्तिस्नाई मसला, इज़ा क़ाल ली दफ़उन वलम युबय्यिन वजहहु ला युल्तफ़तु इलैह, कि जब मुद्दा अलैह कहे कि मेरे पास इस दावे का की दफा मौजूद है ना, दफे दावा मेरे पास मौजूद है और मैं उसे दफा करना चाहता हूँ, वलम, और वो वजह दफे दावा बयान ना करे, तो फिर इसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। टाइम क्या है? कुछ नहीं है वो। लक़ता यलक़ुतु का माना क्या है? मैसेंजर तो से, हाँ हाँ, टाइम ला युल्तफ़तु इलैह। ये तो एक बात हो गई कि दफ़े दावा होगा क्या, उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करेंगे। वजह तो क्लियर बतानी चाहिए कि इजारे के तौर पे है, उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे, क्या किया क्या नहीं किया, इनकी बात ही गलत है। वजह नहीं बता रहा है, खाली ये कह देंगे नहीं ये दावा सही नहीं है, खाली ये कहते दावा सही नहीं है इनका, इसी बात की तरफ क्या तवज्जो होगी। अस्सानिया लव बय्यनहु अनिल बलद लम युकबल, अगर दफ़ई दावा बयान तो करे, वजह भी बयान करे, लेकिन उस पर बय्यना पेश ना कर सके, कहे कि वो शहर से गायब है मेरा बय्यना, मेरे गवाह जो है वो मौजूद नहीं है, तब भी कबूल नहीं करेंगे। वरना उसे टाइम मांगना चाहिए कि मुझे 3 दिन का टाइम दीजिए। खाली यही कहना कि मेरे गवाह जो है वो मौजूद नहीं है, ये तो बात को टालना है। अस्सालिसतु लव बय्यना दफ़अन फासिदन, अगर दफ़े फासिद बयान करे वो भी काबिल कबूल नहीं है। ऐसी दफ़ा पेश की उसने, दफ़े दावा जो मकबूल नहीं है, सही नहीं है, बल्कि फासिद है। ठीक है, तो वो भी काबिल कबूल। वलाउ कानत दफ़ा सहीहन, और अगर दफ़ा सही हो और मुद्दा अलैह ये बोले कि बय्यनती हादिरतुन फिल मिस्र, मेरे गवाह जो है वो शहर में मौजूद हैं, तो युमहिलहु इलल मजलिस सानी, तो अगली नशिस्त और हाज़िरी तक उसको मोहलत देंगे, क्योंकि दफ़े दावा से तो बड़ा मसला आसान हो जाता है ना। हुँ, तो गुंजाइश दिया, टाइम दिया जाएगा उसे, ठीक है, शहर में मौजूद हैं, तो अगली नशिस्त 3 दिन के बाद होगी, लेके पेश करो, लेके आओ, इतना टाइम दे देंगे। कज़ा फ़ी जामिल फ़ुसूलैन वल इमहाल हुवल मुफ्ता बिही, और ऐसी सूरत में मोहलत देना, टाइम देना, यही यही मुफ्ता बिही है। कमा फिल बज़्ज़ाज़िया, चलिए यहाँ तक बात आसान है। व अला हाज़ा लौ अक़र्र बिद्दैन वद्दआ ईफ़ाअहु अविल इब्रा, यानी अला हाज़ा का मतलब इमहाल, ठीक, मोहलत देना, जब बात बनती नज़र आए तो टाइम देना, ये मुनासिब है, वही मुफ्ता बिही है। तो इसी इमहाल पर की बुनियाद पर ये फरमाया कि अगर उसने दैन का दावा किया और ये दैन का इकरार किया, अक़र्र बिद्दैन वद्दआ ईफ़ाअहु, और फिर दावा ये किया कि मैं अदा कर चुका, या फिर ये कि इबरा यानी मुद्दा अलैह ने मुझे इससे बरी कर दिया, ये कह रहा है कि
दावा ये इकरार कर रहा है कि मेरे ऊपर दैन है जैद का, लेकिन मैं तो दे चुका हूँ। या फिर ये कह रहा है कि मेरे ऊपर दैन तो है उसका, लेकिन मुझको उसने माफ कर दिया, दोनों सबके सब माफ कर दिए उसने, ये दावा किया। तो कहते हैं कि इन काला बय्यनत फिल मिस्र ला युक़दा अलैहि बिद्दफ़अ। तो अगर वो ये बोले कि मेरे लिए गवाह जो है ना, वो मिस्र में मौजूद है, तो अभी ऊपर पढ़ लिया ना आपने कि जब ये कहे कि मिस्र में मौजूद है तो टाइम दिया जाएगा, लिहाजा उस पर दफ़्ए दावा का फैसला नहीं होगा। दफ़्ए दावा का वो ख़स्म बोल दे कि नहीं, 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 इन्होंने कुछ नहीं दिया है, सब जैसे के तैसे मौजूद है, और ये कहा कि मैं दे चुका हूँ, तो असल में दावा हुआ कर्ज़ की अदायगी का। उससे पहले इकरार है, ज़ैद ने इकरार किया कि बकर के मेरे ऊपर 1000 दिरहम है, और फिर उसके बाद उसने कहा कि वो सब के सब मैं अदा कर चुका हूँ। तो दावा हुआ अदायगी का, 1000 दैन की अदायगी का। अब वो क़स्म जो है ना, इसको कैंसल करे, दफ़े दावा करे, तो ये दफ़े दावा कबूल नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे जब तक कि वो अपनी पूरी बात वाज़ेह ना कर दे, दावा उसका साबित ना हो जाए। और वो क्या है कि वो दावा तो कर रहा है कि मैं अदा कर चुका, या ये मुझे माफ़ कर चुका, लेकिन कहे कि मेरा बय्यना मिस्र में है और अभी बय्यना पेश नहीं कर सका। तो दफ़ा का फैसला नहीं करेंगे, वरना फैसला दफ़ा का कर देंगे, क्योंकि सिर्फ़ दावा से तो नहीं ना साबित होगा, ईफ़ा या इब्रा। चलिए, तो ये जो बात कही कि अगर वो कहे कि मेरे गवाह मिस्र में शहर में मौजूद हैं, तो उसे टाइम दिया जाएगा, दफ़े दावा का फैसला फ़िलहाल नहीं करेंगे, ये उसी पर मबनी है, इम्हाल पर। हाँ, आगे का ज़ाब्ता देखिए, अद-दफ़्उ बअदल हुक्म सहीह, ये बात ऊपर कह चुके हैं सब मिला-जुला करके एक साथ। क़ब्ले हुक्म, बादे हुक्म, क़ब्ले इशहाद, बादे इशहाद, है ना? तो यहाँ पर उसी इस्तिस्ना के लिए यहाँ पर अलग से उन्होंने इयादा किया, उसी मसले का, कि दफ़्ए दावा बादे हुक्म भी सही है, जैसा कि क़ब्ले हुक्म सही है, बादे मगर इसमें इस्तिस्ना है मसला मुखम्मसा का, जैसा कि मैंने शरह में यानी अल बहरुर राइक़ में तफ़सील से ज़िक्र कर दिया, और मैं आपको बता चुका, हैं? हाँ, हाँ, वग़ैरह 4-5 सूरतें, रेहन, ग़स्ब की, इआदा, इजारा वग़ैरह, वदीअत, इआरा। चलिए, अक़र्र बिद्दैन बअद अद-दावा सुम्मा इद्दआ ईफ़ाअहु लम युक़बल। जी, कि ज़ैद ने दैन का इक़रार किया, जैसे ऊपर बात आई थी। बअद अद-दावा, बकर ने दावा किया कि मेरे इसके ऊपर इतना इतना दैन है, इतने दराहिम हैं। तो बकर ने ज़ैद ने दावा किया था, बकर ने इक़रार कर लिया, ठीक है, मेरे ऊपर है। सुम्मा इद्दआ ईफ़ाअहु, और फिर दावा करता है कि मैं तो अदा कर चुका, लम युक़बल। जी, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये दावा कबूल नहीं करेंगे, तनाकुस की वजह से। ये बात ऊपर भी आई थी, लेकिन उसी की तफ़सील है कि अगर उसने दैन का इक़रार किया और फिर दावा कर रहा है कि मैं दे चुका, तो कैसा दैन? तनाकुस हो रहा है ना? जी, बकर ने ज़ैद के लिए कहा कि मेरे मेरे ऊपर ज़ैद के इतने पैसे हैं, और फिर उसके बाद जो है कि मैं दे चुका। तो फिर अभी तुमने कहा था कि इतने पैसे हैं, और अब कह रहे हो दे चुका, तो थे नहीं इसका मतलब।
तो तनाकुज हुआ ना। तो दावाई ईफा लम युकबल लित तनाकुज, क्योंकि ईफा का जो दावा है इकरार बिद्दैन के मुनाकिज है, गलत है, ये उसके मुखालिफ है। तो इस तनाकुज की वजह से इसे कबूल नहीं करेंगे, मगर रफ़े तनाकुज की कोई सूरत हो तो कबूल कर लेंगे। और वो ये है कि साबित करे कि उस इकरार के बाद मैंने अदा किया, यानी मेरे ऊपर उसका दैन था, लेकिन उसके बाद मैंने, और उसका तरीका ये होगा कि मजलिस सानी में वो दावा करे कि मैं अदा कर चुका। इसीलिए कहा इल्ला इज़ा दआ ईफाउ बादल इकरार बिही व तफर्रुक़ अनिल मजलिस, कि जब दावा करे ईफाए दैन का इकरार दैन के बाद और मजलिस से तफर्रुक़ के बाद, यानी उसी, इसका मतलब ये हुआ कि वो मसला मजलिस के मुत्तहिद होने की सूरत में है, ला युक़बल वाला, कि दैन का इकरार किया जिस मजलिस में, उसी मजलिस में दावा कर दिया कि मैं अदा कर चुका, ये तनाकुज़ है। तो तुमने इकरार क्यों किया अभी अभी? तुमको तो साफ कहना चाहिए था कि था और अदा कर चुका। अभी कह रहे हो मेरे ऊपर हैं और कह रहे हो अदा कर चुका। लेकिन अगर रफ़े तनाकुज़ की सूरत हो कि एक मजलिस में उसने कहा कि ज़ैद के मेरे ऊपर इतने पैसे हैं, और ये बात हो गई, और फिर मजलिस सानी 2-3 दिन के बाद हुई या थोड़ी देर के बाद हुई, मजलिस बदल गई और अब दावा करे कि मैं अदा कर चुका, गुंजाइश है ना कि अभी मजलिस के दरमियान ये मामला हुआ हो, अदा कर चुका। तो वही कहते हैं कि ईफाए दैन का दावा किया इकरारे दैन के बाद और मजलिस से मुंतशिर और अलग होने के बाद, मजलिस से चले जाने के बाद दावा किया कि मैंने कर्ज अदा कर दिया, दैन अदा कर दिया, तो फिर काबिल कबूल है, जैसा कि जामिउल फुसूलैन में है। चलिए ये बात भी हो गई। अद्दफ़उ मिन गैरिल मुद्दआ अलैहि ला यसिह्हु इल्ला इज़ा काना अहदल वरसा। दफ़्ए दावा मुद्दा अलैह की तरफ से है, हो सकता है, गैर की तरफ से नहीं। जो मुद्दा अलैह है वही ना होगा, वही ना दफ़ा करेगा। तीसरा बंदा क्यों आगे बीच में टपक पड़ेगा? मुद्दई ने कोई दावा किया, मुद्दा अलैह उसका या तो इनकार करेगा या इकरार करेगा या दफ़े दावा करेगा। इन्हीं दो पार्टी में मसला चलता है। तीसरा बंदा जो है ना वो दफ़े दावा नहीं कर सकता, वही बात है। दफ़ा मुद्दा अलैह के गैर से दुरुस्त नहीं है, मगर यहाँ इस्तिस्ना, मगर इल्ला इज़ा काना अहदल वरसा, मगर ये कि जब वारिसीन में से कोई एक हो। जी, वो अगर दफ़े दावा करे, वो अगर तो वारिसीन में से कोई एक, जैसे वारिसीन का मुकाबिल हो गया कि मय्यत या वारिसीन में से कोई एक, ज़ैद मूरिस है और उसके वारिसीन में 2 बेटे हैं। जी, तो किसी मुद्दई ने दावा कर दिया उनके 2 बेटों में से एक बेटे के खिलाफ है कि जो ये माल इसके पास है वो मेरा है। हुँ, उसने जो है दफ़ा कर दिया किसी तौर पर, लेकिन उसने नहीं बल्कि दूसरे वाले भाई ने। तो इसको कहा कि जो ख़स्म है वही दफ़े दावा करेगा। यहाँ पर एक सूरत निकल रही है कि गैर ख़स्म भी दफ़े दावा करेगा। वजह ये है कि उस दावे का असर दोनों पे पड़ेगा। उस दावे का असर दोनों पे पड़ेगा। यही मामला गैर अहदुल वरसा का हो सकता है कि जबकि मय्यत पर दावा हो कि ये जो माल आप लोग तक़सीम कर रहे हो ये मय्यत का माल ही नहीं है, ये मेरा है। और वारिसीन में से कोई एक मय्यत की तरफ से पैरवी करे, तो हक होता है ना, मय्यत का वारिस मय्यत का नायब है कि नहीं है? तो ख़स्म मय्यत है, लेकिन यहाँ पर ख़स्म मय्यत नहीं बल्कि वो तो ख़त्म हो गया, तो वारिसीन में से कोई एक ख़स्म बन सकता है। ठीक है? जी। चलिए कहते हैं ला यंतसिबु अहदुन ख़स्मन अन अहद क़स्दन, कोई किसी दूसरे की तरफ से ख़स्म नहीं बन सकता इरादतन, इरादतन क़स्दन जो है ना,
अब होता है कि किसी ने कोई बात कही, वो साबित हो गई, तो ज़िम्नन कोई दूसरी बात की। जब होता है कि इज़ा सबत शैउ सबत बिजमील लवाज़िमिही, एक साबित होगी चीज़ तो सब साबित होगा ना उसके ज़िम्न में, तो साबित हो गया है। जैसे साबित हो जाए कि ये हिंदा के बतन से ये बच्चा पैदा हुआ है। और अब मसला खड़ा हुआ कि हिंदा ज़ैद की बीवी है कि नहीं है। हिंदा ने कहा नहीं, मैं उसकी बीवी नहीं। ज़ैद ने कहा ये मेरी बीवी है, गवाहों से साबित कर दिया। हुँ, तो हिंदा की ज़ौजियत साबित हो जाएगी, तो उसी के ज़िम्मे उसका बेटा होना भी साबित हो जाएगा। हुँ, तो ये कहते हैं कि कोई भी किसी दूसरे की तरफ से खन सकता। ग़ैर इबारतिन व नियाबतिन व वलाया, ये 2-3 सूरतें होती हैं। वकालत व नियाबत व वलायत के तौर पे ज़ैद जो है मुद्दई है और बकर मुद्दा अलैह है। तो मुद्दई को भी हक हासिल होता है कि अपना वकील बनाए दावे के लिए, और ख़स्म को भी हक होता है कि अपना किसी को वकील बनाए, हैं, खुसूमत के लिए जो होता है। क्योंकि इसमें जो है वो होता है कि हर बंदा दावा पेश करने पर कादिर हो और सलीक़े से गवाही पेश कर दे, या हर बंदा जो है वो दफ़े दावा पर कादिर हो। क्योंकि कोर्ट में दारुल क़ज़ा में बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं, तो ऐसा मुश्किल होता है, बहुत ऐसा होगा कि वो सही से पेश ना कर सके तो मुकदमा हार जाए, हालाँकि वो सही में मुस्तहिक़ था। इसलिए सबको हक हासिल है कि वकील बनाएँ। जैसे हर मामले में वकील बना सकते हैं, तो खुसूमत में भी वकील बना सकते हैं, ठीक है? नायब बना दिया, वकील बना दिया, और नियाबत जो है ना कभी-कभी, और वकालत और नियाबत में यही निस्बत है, कभी-कभी जबरी होती है कि मय्यत की तरफ से नायब है वो, वारिस। मय्यत ने तो बनाया नहीं था, वारिस नायब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसी तरह से वसी नायब हो जाता है, यतीम की तरफ से केस में लड़ने के लिए। यतीम पर मसला हो गया, यतीम का माल है, तो कौन दफ़ा करेगा? वसी तो पड़ेगा, बच्चा कैसे जाएगा? तो या तो मुवक्किल ने, मुद्दई ने या मुद्दा अलैह ने उसको वकील बनाया कि तुम मेरे केस को हैंडल करो, या फिर ये कि नियाबत, वो नायब है उसका, और या फिर ये कि उसको विलायत हासिल है ना? जैसे छोटे बेटे का बाप वली है, बाप नहीं तो बेटा वली है। अगर मजनू हो गया, कोई पागल हो गया, तो उसका वली कौन है? बाप नहीं है तो बेटा है, नहीं तो भाई है, दादा होता है, पोते होते हैं, भाई होते हैं, चचा होते हैं, वली होते हैं कि नहीं होते हैं? तो या तो वली, या फिर नायब, और या फिर वकील। बगैर वकालत, बगैर नियाबत, बगैर वलायत के, यानी कोई आपको हक नहीं था और आप यूँ ही खड़े होकर के उसकी तरफदारी करने लग गए, उसकी वकालत करने लग गए, तो ये कोई ख़स्म नहीं बन सकता। ख़स्म का वकील ही ख़स्म की तर्जुमानी कर सकता है, क्योंकि ये बात बता दी कि कोई और, यानी गैर मुद्दा अलैह ख़स्म नहीं बन सकता, दफ़े दावा भी नहीं कर सकता। तो जो कोई तीसरा बंदा आएगा वो वकालतन आ सकता है, नियाबतन आ सकता है, विलायतन आ सकता है, ठीक है? इल्ला फ़ी मसअलतैन, मगर यहाँ पर इस्तिस्ना है 2 मसअलों का। क्या है? अल ऊला, पहला मसला, अहदुल वरसती यंतसिबु खस्मन अनिल बाकी, कि वारिसीन में से कोई एक बाकी लोगों का खस्म बन जाए, हालाँकि उसके साथ दावा किसी ने किया ही नहीं था, है ना? पूरी ज़मीन बँट गई वारिसीन के दरमियान आधी-आधी, और इब इस आधे हिस्से के बारे में जो ज़ैद को वरासतन मिली, बगल वाले ने दावा कर दिया, है ना? और ये वाला भी उसका खस्म बन सकता है, क्योंकि दोनों का हक विरासत में भी था।
है ना, तकसीम किया इन्होंने, हो सकता है इसका मिलता तो इसको मिलता तो वारिसीन में से कोई एक दूसरे वारिस का, हाँ, की तरफ से खस्म बने, का खस्म नहीं बल्कि उसकी तरफ से खस्म बने, तो यहाँ पर जो है वो ये चीज चल जाएगी। ये ना तो वकालतन है, ना नियाबतन है, ना वलायतन है, कुछ भी नहीं है, ना उसने कहा और ना उसकी वलायत हासिल है। दोनों ने तकसीम कर ली, खत्म हो गया केस। लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया कि वो खस्म बन सकता है। दूसरा मसला, अस्सानिया अहदुल मौकूफ अलैहिम यंतसिबु खस्मन अनिल बाकी, कज़ा हर्ररहु इब्न वहबान अनिल क़िनिया, कि मौकूफ अलैहिम में से कोई एक बाकी लोगों की तरफ से खस्म बन जाए। जैसे एक जायदाद, है ना, किसी ने अपनी औलाद पर वक्फ की, कि मेरे जितने औलाद ज़ुकूर हैं सब पर मैंने वक्फ कर दी, तो सबको फ़ायदा मिल रहा है ना? अब उनमें से किसी एक के फ़ायदे पर, नफ़ा पर किसी ने केस कर दिया, तो कोई दूसरा जो बोलने में तेज़ है और तर्जुमानी कर सकता है, वो बन गया तर्जुमान सबका या उसका, तो ये भी हो सकता है। ये सब आसान बात है। मौकूफ़ अलैहिम, जिन पर कोई जायदाद वक़्फ़ की गई है, उनमें से कोई एक बाकी लोगों की खुसूमत करे, तो ये भी दुरुस्त है। कज़ा हर्ररहु इब्न वहबान अल कुनिया। चलिए, ला यजूज़ु लिल क़ाज़ी ताख़ीरुल हुक्म बअद वुजूद शराइतिही। अगला ज़ाब्ता देखिए कि क़ाज़ी फ़ैसला करने में ताख़ीर ना करे, शराइते, हाँ, शराइते हुक्म की मौजूदगी के वक़्त के बाद, यानी फ़ैसला करने की जितनी शर्तें मौजूद थी, वो सब के सब पाली गई। अब बिला वजह में ताख़ीर करेगा, तो मज़लूम की फ़रियाद रसी नहीं हो पाएगी, ज़ुल्म होगा, क्योंकि इंसाफ़ में ताख़ीर भी इंसाफ़ के खिलाफ है, ज़ुल्म है। जब मुद्दई ने दावा कर दिया और बय्यना पेश कर दिया, और वो ज़मीन जो है ना मुद्दा अलैह के पास है ज़ुल्मन, और इसने बय्यना से साबित कर दिया, तो इतना ही नहीं चाहिए था। अब क़ज़ा की शर्तों में से ये भी है कि फ़ैसला तब करे जबकि महकूम अलैह, ख़स्म जो है मक़दी अलैह वहाँ मौजूद हो कोर्ट में, उसे भी मौका दे दिया जाए कि वो क्या बोलता है। उसने इनकार किया, जी, और मुद्दा अलैह जो है, मुद्दा बिही, ये बिल्कुल वाज़ेह मुबहम नहीं है, मजहूल नहीं है, और मुद्दई ने दावा भी वज़ाहत के साथ पेश कर दिया और बय्यना भी पेश कर दिया, और ख़स्म कोर्ट में आ भी गया। अब किस बात की देर? अब अगर देर करेगा, तो ये खुद ज़ुल्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि काज़ी को जायज़ नहीं है कि फ़ैसला करने में देर करे, फ़ैसले की शर्तें पाई जाने के बाद। इल्ला फ़ी सलास, यहाँ पर इस्तिस्ना देखिए 3 मसाइल का है। 3 सूरतों में काज़ी टाइम ले सकता है, सारी शर्तें मौजूद हैं फिर भी टाइम ले सकता है कि ज़रा और मुझे टाइम दो। वो 3 सूरतें क्या हैं? अल-ऊला लिरिजाइ सुल्ह बैनल अक़ारिब, अक़ारिब के दरमियान सुलह की उम्मीद से, क्योंकि मसला अक़ारिब का है ना? भाई और भाई में इख्तिलाफ हो गया। विरासत के मामले में भाई और भाई में इख्तिलाफ हो गया, ये ऊँच-नीच हो रही है, तक़सीम में सही नहीं है, या मेरा हक़ इसके ऊपर आता है, उसमें उसने साबित कर दिया और वो इनकार कर रहा है, कुछ नहीं बोल सका। तो अक़ारिब में एक मसला और चल रहा होता है, जो पहले से है, वो है सिला रहमी का, है ना? और क़त्ए रहम हराम है। सिला रहमी की बड़ी फ़ज़ीलत आई है, तो हो सकता है कि दोनों मुसालहत कर लें, आपस में एक-दूसरे को राज़ी करने के लिए, वरना इस तरह फ़ैसला होगा तो लोगों पर असर पड़ता है और हो सकता है कि ताल्लुकात ख़राब हो जाएँ बाद में। तो इसलिए काज़ी ने सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी टाइम लिया कि हो सकता है ये दोनों क्या कर लें, मुसालहत कर लें। एक भाई ने दावा किया कि ये ज़मीन जो मेरे दूसरे भाई के पास है वो मेरी है? और वो इनकार कर रहा है कि नहीं, नहीं उनकी नहीं मेरी है, और अपने इनकार पर डटा हुआ है, और इससे कहा गया बय्यना पेश करो, तो इसने बय्यना भी पेश कर दिया, और वो अभी भी अपने इनकार पे डटा हुआ है।
तो अगर फैसला कर देंगे तो फैसला तो हो जाएगा, सही बात है। मगर हैं तो दोनों भाई, जिंदगी भर के लिए वो ले लेगा ना लड़ाई का, दिल पे तो असर पड़ेगा। और दिन जिंदगी भर के लिए वो हमेशा के लिए फिर नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो इसलिए थोड़ा टाइम दे दें कि हो सकता है उसकी अश्कशोई के लिए, उसकी दिलजोई के लिए, ये मुद्दई, ये जो मुस्तहिक हो गया प्रॉपर्टी का, वो हो सकता है थोड़ा सा उसके लिए हद कर दे, कुछ माफ कर दे, कुछ मुसालत कर लेगी, चलो भाई ठीक है 10% तुम ले लो, मैं बाकी मेरी दो। तो ये जो है ना, अकारिब हैं, तो अकारिब में सिला रहमी की बड़ी अहमियत होती है। तो ये इन लोगों के आपसी ताल्लुकात बाकी रह जाएं, इसलिए अगर काजी थोड़ी देर कर रहा है तो कर सकता है। इसी तरह से असानिया इज़्तम अलल मुद्दई, मुद्दई टाइम मांगे, मुद्दई यानी तो अब कहाँ से ताद्दी होगी। मुद्दई ने दावा किया, उनके खस्म ने इनकार किया, मुद्दई से कहा गया तुम गवाह पेश करो, उसने पेश कर दिया, अब टाइम आ गया फैसले का। लेकिन मुद्दई खुद कह रहा है कि जरा रुक जाइए, तो अब उसके कहने से अगर रुके काजी, तो काजी की तरफ से ताद्दी है। पता नहीं, हो सकता है मुसालहत के लिए टाइम मांग रहा है वो, या वो खुद चाह रहा है कि मेरे सारे लोग आ जाएं सामने, सबके सामने फैसला हो, पब्लिक देखे, जिस वजह से पता नहीं किस वजह से टाइम मांग रहा है। तो काजी की तरफ से कोई खता, कोई ताद्दी नहीं है, इसलिए ताखिर कर सकता। अस्सालिसा इज़ा कान इंद रैबा, जब काजी को खुद इस मसले में शक हो तो भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि है ना ये मामला कि झूठे गवाह तैयार कर लिए जी, और वो जो मुद्दा है वो गरीब बेचारा, वो अभी इनकार पे डटा हुआ है, वो क्या करता है, उसके पास कोई सूरत नहीं है। वो कह रहा नहीं नहीं, मेरे कब्जे में जमीन है, मेरी है, मेरे कब्जे में सामान है, मेरा है। उसने कहा कि नहीं मेरा है, उसने कहा बय्यना पेश कर दिया, और जो बय्यना थे वो सब के सब झूठे थे, है ना। लेकिन जब तज़किया शहूद किया इसने, सब क्लियर निकला मामला है। लेकिन अभी भी शक हो रहा है इसको, पता नहीं इन लोगों ने अंदर अंदर क्या किया है। तो अपने इत्मीनान के लिए, तशफ़ी के लिए काजी थोड़ा टाइम ले सकता है कि कहीं जुल्म ना हो जाए, ताद्दी ना हो जाए, कि शक वाला मामला कुछ है, तब भी काजी जो है टाइम ले सकता है। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मामले में बड़ी तंबीह और तलकीन फरमाई है कि कोई भी किसी की जमीन का एक बालिश भी अगर किसी ने नाहक ले लिया, तो क़यामत के दिन वो जमीन उसके गले में लटका के पेश की जाएगी। लिहाजा कभी भी तुम जुल्मन किसी की जमीन हड़पने की कोशिश न करो। मुद्दई और मुद्दा अलैह बड़ी तंबीह फरमाई है, क्योंकि कज़ा के तो उसूल बता दिए ना। कज़ा के मामलात में मजबूरी ये होती है कि ज़ाहिर पर फैसला होता है, हो सकता है हकीकत हाल में किसी पर जुल्म हो जाए। तो अब इन लोगों को तंबीह करनी ज़रूरी है कि तुम जुल्मन जो है ना, तुमने जो है ना गवाह बना लिए, तो ये ना समझना कि आज तुम्हारे हक में फैसला हो गया तो क़यामत के दिन में भी भरा हो, बहुत बुरा होगा तुम्हारे हक में, बहुत बुरा होगा। और जिसके खिलाफ जुल्मन फैसला हुआ है, उसका फ़ायदा होगा क़यामत के दिन, हैं? तो इसलिए जो है ना काज़ी को हक हासिल है कि जब शक का मामला हो तो वो इंतज़ार कर ले। चलिए, ये ज़ाब्ता और उससे 3 इस्तिस्नाई मसाइल। अब एक और ज़ाब्ता, अल बक़ाउ असहलु मिनल इब्तिदा, बक़ा इब्तिदा से आसान है। बक़ा, अब ये ज़ाब्ता जो है ना बिल्कुल कॉमन, एक आम करके पेश किया इन्होंने, हालाँकि क़ज़ा के मामले में है ये, हैं? तो बक़ा इब्तिदा से आसान है। आम सूरतों में आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ बाकी रहे और उसे कंटिन्यू करना हो, जारी रखना हो तो आसान है। उसको चलाना शुरू करना मुश्किल होता है ना? गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट करना, उसमें ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा ताकत लगती है। कोई चीज़ शुरू करना, उसमें ज़्यादा धक्का लगता है, और जब चल पड़ी है तो चलती है। तो बक़ा जो है वो इब्तिदा से आसान है। सारा मसला इब्तिदा में है। हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, क़ुव्वत चाहिए, हौसला चाहिए, हैं? और अगर गलत है तो उसी में मसला है।
कि गलत को हम कैसे कबूल करें। अगर खुरूब कबूल कर लिया है तो गलती तो शुरू में कबूल किया ना आपने। अब चलिए चलते हैं जी। तो बका जो है इब्तिदा से, और इसको बयान इसलिए इन्होंने किया, जैसा कि आगे बयान करेंगे, कि अगर काजी जो है वो फासिक है तो उसे काजी नहीं बना सकते, लेकिन अगर बना दिया तो अब उसी फिस्क़े माजी की बुनियाद पर वो माजूर नहीं होगा, क्योंकि बका माल फिस्क़ है ना ये। बस समझ आई। काजी फासिक बंदे को काजी नहीं बना सकते, लेकिन बन चुका तो नहीं हटा सकते। तो हो गया ना कि बका आसान है इब्तिदा से। इसीलिए कहते हैं इल्ला फी मसलतैन, हर जगह कि बका इब्तिदा से आसान है, इल्ला फी मसलतैन, मगर दो मसले में, अल उला इज़ा फसक़ल काज़ी फ़इन्नहु यनाज़िलु, ये कि काजी अगर फासिक हो जाए तो वो माजूर हो जाएगा। काजी माजूर हो जाएगा। व इज़ा वलिया फासिकन या वल्ला फासिकन, जब वो फिस्क की हालत में ही कज़ा का वाली हुआ था, काजी हुआ था, यसिहु, तो उसका काजी रहना दुरुस्त है। बात समझ में आई। अब इसको मैंने बयान किया दूसरे अंदाज से, यहाँ पे बयान कर रहे हैं दूसरे अंदाज से, ये इस्तिस्नाई मसले के तौर पे है ना, क्योंकि ये बताया कि बका इब्तिदा से आसान है, और यहाँ बका इब्तिदा से आसान नहीं है, इस जहत से जो बताया कि एक काजी, एक साहब काजी थे और काजी चले आ रहे थे। हम्म। तो वो अगर फासिक हो जाएं तो फिर काजी नहीं रह सकते, तो ये बकाए कज़ा की बात हो रही है, नहीं बाकी रह सकते। लेकिन अगर वो हालत फिस्क में काजी हुए थे तो फिर वो काजी बाकी रहेंगे। हालत फिस्क में, इसका मतलब ये हुआ कि हालत फिस्क में काजी बनाना दुरुस्त था, है ना, हालांकि जायज नहीं है मगर बनाना दुरुस्त था। और जो ज़ाब्ता बताया है वो कि बका असल है इब्तिदा से, यानी इब्तिदान ही दुरुस्त नहीं था। अगर हो रहा हो तो पहले से तो चल जाएगा। और इस्तिस्नाई मसला ये कि काजी अगर फासिक हो गया तो माजूल हो जाएगा, और अगर फिस्क की हालत में वो काजी रहा तो बाकी रहेगा, यानी इब्तिदा भी सही तो बस बका भी सही। बात समझ में आई कि फासिक जो है वो काजी बना दिया गया, तो फासिक को काजी बनाना तो जायज नहीं है, लेकिन काजी हो जाएगा अगर बना दिया जाए। जायज ना होना ये जवाज जो हिल्लत के माने में, और जायज है ये जवाज सेहत के माने में। अगर किसी हाकिम ने फासिक को काजी बना दिया तो वो काजी हो जाएगा। ये कि क्या बनाना दुरुस्त है, ये जायज नहीं है, हलाल नहीं है। तो देखिए पहले से वो फासिक, पहले से वो सही था और फासिक हो गया कि बका, बका में फिस्क को कबूल नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, बका में फिस्क को कबूल नहीं कर रहे हैं और इब्तिदा में कबूल कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ इब्तिदा आसान है ना। ज़ाब्ता क्या था, बका आसान है इब्तिदा से, और इस मिसाल में इब्तिदा आसान है बका से। तो इसी मिसाल में हमने दोनों सूरत बता दी। चलिए, वह हुआ कौलुल बाज़, ये बाज़ का कौल है, वह जवाब हो, और इसका जवाब निहाया जो हिदाया की शरह है और मेराज दिराया उसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना मुफ्ता भी कौल नहीं है, सही कौल नहीं है, बाज़ का कौल है। और उसकी तौसीह मैं कर चुका कि जो इन्होंने कहा कि फासिक को अगर वली यानी काजी बना दे ये दुरुस्त है,
मैंने कहा दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है, फासिक को काजी बनाना दुरुस्त नहीं है, बमाना इल्लत। अस्सानिया, दूसरा इस्तिस्नाई मसला इस मामले में कि बका इब्तिदा से असहल है। अल इज़्नु लिल आबिक सहीह व इज़ा अबिक़ल माज़ून सारा महजूरन अलैह, के आबिक के लिए इजाज़त देना दुरुस्त है, लेकिन माज़ून अगर भाग खड़ा हो तो महजूर हो जाएगा। गुलाम, ज़ैद का गुलाम भाग 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 खड़ा हुआ, आबिक चला गया, तो आबिक तो महजूर हो जाएगा ना, आबिक महजूर है, भाग गया, वो कंट्रोल में है ही नहीं। तो अपने अब्दे आबिक को ज़ैद ने इज़्न दे दिया, तो अब्दे आबिक को अगर इज़्न दे दे तो वो इज़्न सही है और वो माज़ून ही रहेगा, महजूर नहीं होगा। लेकिन अगर अब्दे माज़ून जिस गुलाम को इजाज़त दी थी कि जाओ तुम खरीदो-फरोख्त करो, तसर्रुफ़ात करो, जाओ करो, तिजारत करो, वो माज़ून हो करके भाग खड़ा हुआ। तो अब्दे माज़ून अगर भाग जाएगा तो वो महजूर हो, इज़्न ख़त्म। तो हालत इबाक़ में इज़्न सही है ना? और इज़्न है और उस सूरत में अगर इबाक़ हो जाए तो वो इज़्न ख़त्म। तो बताइए इब्तिदा मुश्किल है और बक़ा आसान है, यहाँ पे तो बक़ा मुश्किल है। जी, कि जो आबिक़ है उसके लिए इज़्न सही है और जो आबिक़ नहीं है, मुती है, उसके लिए इज़्न जारी रखना ये सही नहीं है। वो भाग गया तो, वो भाग गया तो उसके लिए इज़्न जारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इब्तिदा आसान और बक़ा मुश्किल है। जो इजाज़त पहले से थी वो ख़त्म हो गई, यहाँ पर इजाज़त शुरू हो रही है और इजाज़त देना इब्तिदाअन ये मुश्किल काम है ना, और वो तो दी जा रही है इजाज़त, नाफ़रमान गुलाम को, और ये भी नाफ़रमान है कि बाद इज़्न, और वो भी नाफ़रमान, ये भी नाफ़रमान। लेकिन नाफ़रमानी के बावजूद मुझे इजाज़त दी, तो इजाज़त हो गई, तो इब्तिदाई इज़्न सही है और यहाँ पर इजाज़त देने की बात नहीं है, नाफ़रमान हो गया, जो इजाज़त पहले से चली आ रही है, बक़ाए इज़्न भी ख़त्म। तो यहाँ तो उल्टा हो गया। समझ में आ गई कि कैसे इस्तिस्ना आई? कहते हैं ज़करहु ज़ैलई, तो लिहाज़ा माज़ून अब्दे माज़ून अगर भाग जाए, तो इज़्न ख़त्म और महजूर अलैह हो जाएगा, ख़त्म। इमाम ज़ैलई ने किताबुल क़ज़ा में इसका ज़िक्र किया है। चलिए अब एक लंबा मसला आ रहा है, इसे हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे।